देखो, सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, जिसे तुम खोया हुआ कह रहे हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर कोई तुम्हारा होता तो उसे खोया नहीं जा सकता था। तुम्हारा दुख उस व्यक्ति के जाने से नहीं है, तुम्हारा दुख इस बात से है कि जिस सहारे पर तुम टिके हुए थे वह सहारा हट गया। तुम प्रेम में नहीं थे, तुम निर्भरता में थे, और निर्भरता टूटती है तो दर्द होता है। लोग कहते हैं मैंने उसे खो दिया। असल में तुमने किसी इंसान को नहीं खोया, तुमने अपनी उम्मीद खो दी, तुमने अपनी कल्पना खो दी, तुमने वह भविष्य खो दिया जिसे तुमने अपने मन में बना रखा था। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक अजीब सी बात दिखेगी। वो व्यक्ति चला गया है लेकिन जीवन अभी भी चल रहा है। सांस आ रही है, दिल धड़क रहा है, सुबह हो रही है। इसका मतलब साफ है, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी नहीं था, वह सिर्फ तुम्हारे मन के लिए जरूरी था। यही फर्क है प्रेम और आसक्ति में। प्रेम आज़ादी देता है, आसक्ति पकड़ बनाती है। जब कोई चला जाता है तो अहंकार को चोट लगती है। तुम सोचते हो मुझे कैसे छोड़ा जा सकता है। यह प्रेम की पीड़ा नहीं है, यह अहंकार की चोट है। अगर कोई तुम्हें छोड़ सकता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह तुम्हारा नहीं था। सच्चा प्रेम कभी छोड़कर नहीं जाता, और अगर जाता है तो वह प्रेम नहीं था। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझने की। ब्रेकअप के बाद तुम अकेले नहीं हुए हो, तुम सिर्फ बिना सहारे के हुए हो। और यह स्थिति खतरनाक नहीं है, यह जरूरी है, क्योंकि पहली बार तुम्हें खुद के साथ रहने का मौका मिला है। पहली बार तुम्हारे पास कोई नहीं है जिस पर तुम अपनी खाली जगह टिका सको। अब या तो तुम भागोगे नए रिश्ते में, नए शोर में, नए डिस्ट्रैक्शन में, या फिर तुम रुकोगे। अगर तुम रुक गए तो धीरे धीरे एक गहरी समझ पैदा होगी। तुम देखोगे कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हें मार नहीं रहा, वह तुम्हें साफ कर रहा है। तुम समझोगे कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम सिर्फ खुद से दूर थे। जिस दिन तुम अकेले बैठ सकोगे बिना खुद से भागे, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकेगा, क्योंकि तब तुम किसी को पकड़कर नहीं बैठे होगे। याद रखो, जिसे पकड़ा जाता है वही छूटता है, जिसे जिया जाता है वह कभी जाता नहीं। इसलिए जिसे तुम खोया हुआ कह रहे हो उसके लिए दुख मत मनाओ, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यह दिखा दिया कि अब तुम्हें खुद के साथ रहना सीखना है, और यही असली शुरुआत है। देखो, एक बात बहुत साफ समझने की है, जिसे तुम आज खोया हुआ कह रहे हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर वह सच में तुम्हारा होता तो उसे खोया नहीं जा सकता था। जो खो सकता है वो मालिकाना था, प्रेम नहीं। तुम्हें यह लग रहा है कि कोई व्यक्ति चला गया है इसलिए दर्द हो रहा है। असल में व्यक्ति नहीं गया है, वह भ्रम गया है जिसे तुमने अपने मन में बना लिया था। तुमने भविष्य बना लिया था, वादे बना लिए थे, उम्मीदें बना ली थी। अब जब वो सब गिर गया है तो तुम्हें लग रहा है कि जीवन खाली हो गया है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जीवन खाली नहीं हुआ है, मन खाली हुआ है। और मन जब खाली होता है तो घबराता है। तुम जिस चीज़ को प्रेम कहते थे वह ज़्यादातर सुरक्षा की तलाश थी। कोई ऐसा हो जो साथ रहे, कोई ऐसा हो जो खालीपन भर दे, कोई ऐसा हो जिसके होने से तुम्हें लगे कि तुम पूरे हो। यही सबसे बड़ी भूल है। कोई भी इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, और जो ऐसा करने की कोशिश करता है वह भी थक जाएगा और चला जाएगा। इसलिए जब कोई जाता है तो ये मत कहो कि उसने तुम्हें तोड़ दिया। उसने सिर्फ वह झूठ तोड़ा है जिसमें तुम जी रहे थे। लोग कहते हैं मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये प्रेम नहीं है, ये डर है। प्रेम कहता है अगर तुम रहो तो सुंदर है, अगर तुम न रहो तो भी जीवन पूरा है। जो रिश्ता डर पर टिका होता है वह देर सबेर टूटता ही है, क्योंकि डर कभी स्थिर नहीं रहता। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। ब्रेकअप के बाद जो दर्द होता है वह प्रेम का दर्द नहीं है, वह अहंकार का दर्द है। अहंकार कहता है मुझे कैसे छोड़ा जा सकता है, मैं इतना महत्वपूर्ण था फिर भी वह चला गया। ये चोट प्रेम को नहीं लगी है, ये चोट तुम्हारी छवि को लगी है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जा सकता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वह रिश्ता सच्चा नहीं था। सच्चा रिश्ता बोझ नहीं बनता,
सच्चा रिश्ता पकड़ नहीं बनता। वह दो आज़ाद लोगों का साथ होता है, लेकिन तुम आज़ाद नहीं थे, तुम पकड़े हुए थे, और जिसने पकड़ा है वह डरता है। अब जब पकड़ छूट गई है तो डर सामने आ गया है, और डर को तुम दुख कह रहे हो। ब्रेकअप के बाद लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे तुरंत किसी और को पकड़ लेते हैं। पुराने घाव को समझने की बजाय वे नया रिश्ता बना लेते हैं। ये घाव को भरना नहीं है, ये घाव को ढकना है, और जो घाव ढके रहते हैं वे भीतर सड़ते रहते हैं। अगर तुम सच में समझदार हो तो इस समय कहीं मत भागो, न नए रिश्ते में, न शराब में, न काम की अति में। रुको। पहली बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है जिस पर तुम अपने खालीपन को टिका सको। यह स्थिति डरावनी लगती है, लेकिन यही अवसर है। अगर तुम इस अकेलेपन के साथ बैठ सको, अगर तुम इससे भागे बिना इसे देख सको, तो धीरे धीरे एक अजीब सी शांति आने लगेगी। तुम देखोगे कि अकेलापन तुम्हें मार नहीं रहा, वह तुम्हें साफ कर रहा है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम कितने समय से खुद से दूर थे। तुम हमेशा किसी न किसी में खोए रहते थे। अब जब कोई नहीं है तो पहली बार तुम अपने सामने हो। यही वजह है कि यह समय असहज लगता है। आदमी खुद से मिलने से डरता है, लेकिन जो इस डर को पार कर जाता है वह जीवन में पहली बार मजबूत होता है। फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वह किसी से प्रेम कर सकता है। यही फर्क है ज़रूरत और प्रेम में। ज़रूरत कहती है तुम जाओगे तो मैं टूट जाऊंगा। प्रेम कहता है तुम जाओगे तो दुख होगा, लेकिन मैं नष्ट नहीं होऊंगा। अगर तुम नष्ट हो गए तो समझ लेना प्रेम नहीं था। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम जिस व्यक्ति को खोया हुआ मान रहे हो वह तुम्हें कभी मिला ही नहीं था। तुम मिले थे एक शरीर से, एक नाम से, एक भूमिका से, लेकिन तुमने उसे जाना नहीं था और उसने तुम्हें नहीं जाना था। इसीलिए यह कहना गलत है कि कुछ छिन गया। कुछ भी छीना नहीं है, बल्कि कुछ झूठ गिर गया है। और जब झूठ गिरता है तो शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के पीछे आज़ादी छिपी होती है। जिस दिन तुम बिना किसी के सहारे बैठ सकोगे, जिस दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी खुद को पूरा महसूस करने के लिए, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकेगा, क्योंकि तब तुम्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता। याद रखो, जो तुम्हारा था वह गया नहीं, और जो गया है वह तुम्हारा था ही नहीं। इसे दुख मत बनाओ, इसे समझ बनाओ। यही समझ अगले प्रेम की शुरुआत नहीं है, यह पहली बार खुद से मिलने की शुरुआत है। और जो खुद से मिल गया उसे खोने का डर फिर कभी नहीं रहता। और एक बात और समझ लो, तुम बार बार अपने मन में यह सवाल घुमा रहे हो कि गलती किसकी थी, मेरी या उसकी। यह सवाल ही गलत है। प्रेम में कोई दोषी नहीं होता। जहाँ दोष ढूंढा जा रहा है वहाँ प्रेम था ही नहीं। वहाँ सिर्फ उम्मीदें थीं, सौदे थे और डर था। तुम सोचते हो अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता, अगर मैं थोड़ा और समझदार होता तो शायद वह रुक जाता। आप देखिए, नहीं, जो रुकना चाहता है वह बिना शर्त रुकता है, और जो जाना चाहता है उसे कोई परिपूर्णता भी नहीं रोक सकती। इसलिए खुद को सुधारने के नाम पर खुद को सजा मत दो। ब्रेकअप आत्म सुधार का दंड नहीं है, यह आत्मबोध का अवसर है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात देखो, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में था तब भी क्या तुम पूरी तरह शांत थे? तब भी क्या भीतर कहीं डर नहीं था कि कहीं यह रिश्ता टूट न जाए? अगर डर था तो समझ लो कि रिश्ता पहले से ही टूट चुका था, तुम सिर्फ उसे खींच रहे थे। अधिकतर रिश्ते जाते नहीं हैं, वे धीरे धीरे मरते हैं। ब्रेकअप सिर्फ उनकी मृत्यु की घोषणा होती है, लेकिन मन घोषणा को स्वीकार नहीं करता। मन कहता है कुछ गलत हो गया, असल में कुछ सही हो गया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पीछे देखना, यादों को दोहराना, खुद को पीड़ित बनाना। दूसरा रास्ता अभी में लौटना, जो है उसे देखना और समझना। पहला रास्ता आसान लगता है, लेकिन वह तुम्हें कमज़ोर करता है। दूसरा रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वही तुम्हें स्वतंत्र करता है। जब तुम बार बार पुराने संदेश पढ़ते हो, पुरानी तस्वीरें देखते हो, तो तुम असल में व्यक्ति को याद नहीं कर रहे, तुम अपने पुराने रूप को पकड़े हुए हो। तुम उस इंसान को याद कर रहे हो जो उस रिश्ते में सुरक्षित महसूस करता था,
जो किसी के होने से खुद को पूरा समझता था, अब वह पहचान टूट गई है और यही टूटन तुम्हें असहज कर रही। लेकिन इसी टूटन में नई पहचान जन्म ले सकती है अगर तुम इसे झेल सको। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, अकेले रहना और अकेलापन एक जैसी चीज़ें नहीं है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर होते हो, अकेले रहना तब होता है जब तुम खुद के पास होते हो। ब्रेकअप ने तुम्हें अकेला नहीं किया है, उसने तुम्हें अकेले होने का मौका दिया है और यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग एक रिश्ता छोड़कर दूसरे रिश्ते में कूद जाते हैं, इसलिए वे जीवन भर वही गलती दोहराते रहते हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। अगर तुम इस चक्र को यहीं रोक सको तो समझ लेना कि ये ब्रेकअप नहीं, ये टर्निंग पॉइंट है। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत कम पड़ने लगी है। खुश महसूस करने के लिए तुम छोटी छोटी चीज़ों में लौटने लगोगे। चलना, सांस लेना, चुप बैठना, यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान वह स्थिति है जहाँ तुम किसी के बिना भी पूरे हो, और जब तुम पूरे हो तभी प्रेम संभव होता है। याद रखना, अधूरे लोग प्रेम नहीं करते, वे सौदे करते हैं। अब अंत में यह समझ अपने भीतर बैठा लो, जिसे तुम खोया हुआ मान रहे हो वह तुम्हें छोड़कर नहीं गया, वह तुम्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया है। अब गेंद तुम्हारे पाले में है, या तो तुम फिर किसी को पकड़ोगे या पहली बार खुद को थामोगे। और जिस दिन तुम खुद को थाम लोगे उस दिन ये सवाल खत्म हो जाएगा कि कोई रहेगा या नहीं, क्योंकि तब तुम रहोगे। और यही सबसे बड़ा प्रेम है। और अब आखिरी बात, इसे बहुत ध्यान से सुनना। तुम सोचते हो कि वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, असल में वह व्यक्ति नहीं गया, वह भूमिका गई है जिसे तुमने उसे दे दी थी। तुमने उसे अपनी खुशी का कारण बना लिया था। अब जब वह कारण हट गया है तो तुम्हें लग रहा है कि खुशी भी चली गई है। खुशी कभी किसी व्यक्ति में नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुमने बस उसे किसी और के नाम पर रख दिया था। अब उस नाम को वापस ले लो। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है, यह समय खुद को देखने का है। जो गया है उसके पीछे मत जाओ, जो बचा है उसे महसूस करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। कोई सहारा नहीं, फिर भी गिर नहीं रहे, कोई साथ नहीं, फिर भी खाली नहीं। यही मैच्योरिटी है, यही जागरूकता है। और अब इस वाक्य को सिर्फ सुनो मत, इसे समझ बनाओ। जिसे खोया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम अब पा रहे हो वह तुम खुद हो। यही रुक जाओ, कुछ मत जोड़ो, कुछ मत मांगो, बस रहो। यही पूरा है।